ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, समाधान और शांति आप लोगों के साथ हो। आज माता कलीसिया सामान्य काल का 18वां इतवार मना रही है। आज के पाठों का सारांश है, प्रभु यीशु लोगों की भूख मिटाते हैं तथा उनके अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा करते हुए हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक का धनी बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक छोटी सी बीमारी पिछले लगभग 5 महीने से सारी दुनिया में रहने वालों को, हर एक इंसान को भयभीत कर चुका है। हर एक व्यक्ति इस बीमारी के सुनकर डर जाता है। सारे संसार के यानी हर एक देश बहुत बुरी हालत से गुजर रही है। कौन सी बीमारी है? कैंसर से नहीं, एड्स से नहीं, बल्कि एक खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जो इस बीमारी के बारे में नहीं जानता हो, या फिर कोई देश अछूत नहीं रहा होगा और सबको हिला के रख दिया और ये खतरनाक बीमारी ने। लेकिन समाज के दूसरा एक पहलू भी है, जहां पॉवर्टी और कुपोषण के कारण रोज हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं और कुछ लोग भूखे प्यासे से रोज मरते हैं। और इसी के साथ साथ कई बार प्राकृतिक प्रकोप भी मनुष्य को बख्शाता नहीं है। इस प्रकार की समस्याओं का मूल कारण कौन है? कौन जिम्मेदार है? किसकी गलती है? क्या एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जिम्मेदार है, या फिर समाज इसका कारण है, या देश, या सरकार जिम्मेदार है? इन समस्याओं का कारण प्राकृतिक नहीं, किस्मत की नहीं, तकदीर नहीं, बल्कि मनुष्य ही जिम्मेदार है। हर सरकार की आज जिम्मेदारी है। सरकार एवं उसकी जो पॉलिसी है इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा कारण, आज मनुष्य के पास हमदर्दी नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, भाईचारा, आपसी प्रेम, सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। इंसान दिन ब दिन स्वार्थी बन जाता है। There is no concern, there is no worry about anybody in the society or in the family. दूसरों के दुख तकलीफों को देखते हुए भी कोई असर नहीं पड़ता है। सब नजरअंदाज करते हुए खुद के बारे में सोचते हैं। इसी को हम ये कहते हैं द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस और द स्पिरिचुअल वैक्यूम, यानी आध्यात्मिकता का खालीपन। हर धर्म में लोग मंदिरों में, गिरजाघरों में, मॉस्कों में जाकर सुबह शाम पूजा पाठ जोरदार से करते हैं। अनेक प्रार्थना की सभाएं चलाई जाती है, अनेक त्योहार मनाया जाता है और सेमिनार और साधनाओं का कोई कमी नहीं है। ईश्वर की आराधना, पूजा और प्रार्थना आदि होते हुए भी आज मनुष्य और ईश्वर के बीच जो रिश्ता होना चाहिए, एक अटूट संबंध होना चाहिए था, वो आज नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे दैनिक जीवन या पारिवारिक जीवन में कुछ असर नहीं डालता है, जिसका परिणाम परिवार में या मनुष्य के जीवन में दुख है, भय है और अशांति है, सुख का अभाव है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, घटनाएं हैं। सिर्फ पैसा और धन दौलत से जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकता है। यह खुशी और संतुष्टि को हम पैसा से खरीद नहीं सकता है।
इसलिए आज के पहले पाठ में नबी यशायाह कहते हैं, अध्याय 55 वर्सेस 1 to 3, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हैं? इसका मतलब जीवन में तृप्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या मनुष्य जीवन में सुख शांति पाने के लिए हमें करना क्या है? हर एक जीवन यानी मनुष्य अपने बुरे जीवन की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 और पद संख्या 3, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरे पास मेरी शरण में आओ, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे वचनों को ग्रहण करो और मेरे जीवित वचनों पर ध्यान दे और वचन के अनुसार जीवन बिताओ और तुम्हारे जीवन में आज सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये संसार में हमारे जीवन की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए और ईश्वर हमें 2 चीजें देते हैं। सबसे पहले और धन दौलत और भोजन, और ये हर एक मनुष्य के लिए जरूरत है। इन सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, धन को देख सकते हैं, दौलत को देख सकते हैं, भोजन को देख सकते हैं। ये नश्वर चीजें हैं और कुछ हद तक इनसे हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर भी सकते हैं, बट नॉट ऑल। लेकिन दूसरा गिफ्ट यह है ईश्वर का वरदान, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति है जो अनश्वर है। और इसी को हम आजकल साधारण भाषा में और आत्मा का सामर्थ्य, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कहा जाता है, जो हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। और इससे बढ़कर कोई शक्ति संसार में नहीं है। लेकिन आज अधिकतर लोग उस पहली चीज को पाने के लिए ही और किसी भी प्रकार की गलत तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन दौलत की ओर मोह बढ़ते जाता है। लेकिन वो लोग मेटीरियलिस्ट पीपल कहा जाता है। ये ना सिर्फ आप और मैं और इस धन दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य भी यही गलती करते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? आज के सुसमाचार में शिष्य प्रभु से ये कहते हैं, हे प्रभु, हम क्या करें? हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है और इतने सारे लोगों को रोटी खरीदने के लिए, और रोटी भी पर्याप्त नहीं है, मात्र 5 रोटियां हैं और 2 छोटी सी मछली है, बस इतना ही हमारे पास। हम क्या करें? कैसे और कहां से इतनी भीड़ को हम खिला सकते हैं? जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों का मन और इस मेटीरियलिस्टिक और थॉट से भरा हुआ था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो मुक्तिदाता, जीवन देने वाला की कमाल ही कुछ निराला है। प्रभु का काम करने का स्टाइल ही कुछ अलग है और प्रभु का चमत्कार करने का तरीका शिष्यों से भी भिन्न है। प्रभु यीशु को मालूम था कि विपरीत परिस्थिति में एवं संकट के समय मेरे पिता मेरे साथ देगा। कोई भी संकट के परिस्थिति क्यों ना हो, उस संकट से उबरने के लिए और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए मेरे स्वर्गीय पिता हमेशा तत्पर है। और ये विश्वास था प्रभु यीशु को, और वही शिक्षा यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। ईश्वर की सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है।
और इसलिए एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 20 से 21 में कहते हैं, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है तथा जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना एवं कल्पना से अत्यधिक परे हैं। जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर पर निर्भर करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए और उनसे मांगना चाहिए। और दूसरा उपाय, वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर सेल्फिशनेस, यानी मसीह के लोग स्वार्थी बनकर नहीं रहना चाहिए, स्वार्थीपन से बाहर निकल आना चाहिए, निस्वार्थ भाव से और अपने पास जो कुछ उसको आपस में बांटना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, और अपने पास जो कुछ है और उससे उनसे बांटना चाहिए। मिल बांटकर अब इस जीवन को बिताना है। प्रभु यीशु ने यही सिखाया है। प्रभु यीशु ने कलवारी की वेदी पर वही किया जो सारी मानव जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन उन्हें निछावर किए, अपने पावन शरीर और रक्त को प्रभु हम सबों से बांट दिए हैं। आज हमें भी वही काम करना है। ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए, प्रभु से अलग न होने के लिए हमें स्वार्थमय जीवन को त्यागते हुए संपूर्ण रूप से हमें प्रभु के लिए अर्पण करना चाहिए। यही शिक्षा आज के दूसरा पाठ हमें सिखाता है। यानी हर क्रिस्ती का जीवन एक पास का है। आपको एक पास का बनना पड़ेगा, मुझे एक पास का बनना पड़ेगा। जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक आदेश देते हैं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम ही उन्हें खाना दे दो। यह आदेश ना सिर्फ अपने शिष्यों के लिए बल्कि हम में से हर एक व्यक्ति के लिए देते हैं। God is giving us a command not only to his disciples but for you and for me. जाओ, भूखों को खाना खिला दो, प्यासों को पानी पिला दो, लोगों की हर समस्याओं को दूर करो, क्योंकि ईश्वर तेरे साथ है। ईश्वर की सामर्थ्य, ईश्वर की महिमा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा हर प्रकार के बल देने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ है। जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी को आध्यात्मिक दौलत कहा जाता है, द स्पिरिचुअल वेल्थ। और इसको पाने के लिए, इस आध्यात्मिक अनुभव को पाने के लिए, आध्यात्मिक धन को पाने के लिए कई संत लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपना बहुमूल्य जीवन को त्याग कर प्रभु को अपनाया और उनकी सेवा में सारा जीवन बिताए। उदाहरण के लिए संत लॉरेंस एक अच्छे नेक संत थे, निडर होकर लोगों की सेवा की, सुसमाचार फैलाना और ईश्वर का राज्य की स्थापना करने में जो भी अड़चनें आई थी, जो भी समस्याएं बीच में आई थी, और उसको उन्हें अच्छी तरह से धैर्य पूर्वक उन्हें सामना किया, लेकिन उन्हें खतरनाक मौत का सामना करना पड़ा। लोहे के खाट बनाकर और उसमें संत लॉरेंस को लिटा दिए थे और खाट के नीचे आग जला दिए, और आग जलते जलते और उसके गर्म से और उनका शरीर तंदूरी मुर्गी जैसे पक गया था। उस वेदना के बीच में और उन्होंने अपने बारे में चिंता ना करते हुए, परवाह ना, अपने जान की परवाह ना करते हुए, और उसने कहा, महाराज मेरा मांस अच्छी तरह से भूंजा गया है, पक गया है, तुम उठा के उसको तोड़कर खा लो। उसी प्रकार और नाग साहिब जापान में प्रभु की सेवकाई का काम करने के लिए
तेतेयून एवं उनके 25 रक्त साक्षी के साथ सूली पर टंगाकर भाले से मार डाले थे। रोने के बदले में और दर्द से तड़पने के बदले में और वो सबके सब सारे के सारे ईश्वर को धन्यवाद के गीत गाकर खुशी से अपने प्राण न्यौछावर किए गए। जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु के लिए कुछ करना है। हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, ये हमारा जीवन खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। स्वार्थ में यह जीवन बिताने के लिए और इस संसार में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि दूसरों के लिए हमारे जीवन को बांटना है और औरों के लिए जीना है। तभी ही हमारा जीवन एक सार्थक जीवन बन सकता है, नहीं तो ये स्वार्थमय जीवन है। हम स्वार्थी बनकर खुद के लिए जी रहे हैं। हम और आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? क्या परमेश्वर की अच्छी शिक्षाओं को दूर दराजे तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी चीज़ों को तैयार करने के लिए तैयार हूं या नहीं? आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमारे खातिर हमारे पापों के कारण आपने अपना खून बहाकर हमारे सारे पापों को मिटा दिए। सारी बीमारियों को, हमारे सारी परेशानियों को प्रभु आपने अपने कंधों पर उठा लिए हैं और सारे शैतान की शक्तियों को कुचल डाला है और हमें एक अच्छे क्रिस्तीमय जीवन बिताने के लिए प्रेम अनुकंपा आपने प्रदान किए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली हुई माता कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज से हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों के और जीवन में एक ज्योति बनकर, एक नमक बनकर हम आगे बढ़ सकें और इस राज्य के संसार में हर एक व्यक्ति के हर एक इंसान के हृदय में प्रभु हम आपके लिए और कुछ कर सकें। आज यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।